नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 10 सितंबर को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं। इन 3 आईपीओ में से मैंने कल एक आईपीओ का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ये वीडियो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड आईपीओ का था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। इस लिंक के माध्यम से आप श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ का वीडियो देख सकते हैं और इस आईपीओ की डिटेल्स जान सकते हैं। आज हम अर्बन कंपनी लिमिटेड आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इस आईपीओ से रिलेटेड हम क्या क्या जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल की बात करेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल, इसके बाद आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे जिसमें इश्यू साइज, इसका शेड्यूल, इसके रिजर्वेशन और इसके ऑब्जेक्ट्स जानेंगे। इसके बाद में आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए कैसा लग रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अर्बन कंपनी का आपने नाम सुना होगा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप होम और ब्यूटी कैटेगरी से रिलेटेड सर्विसेज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इन सर्विसेज में वीमेन सैलून एंड स्पा, मेंस सैलून एंड मसाज, एसी एंड अप्लायंस रिपेयर, क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एंड कारपेंटर, नेटिव वाटर प्यूरिफायर, पेंटिंग एंड वाटरप्रूफिंग, रिवैम्प वॉल मेकओवर शामिल है। कंपनी के द्वारा कंज्यूमर की सुविधा अनुसार सर्विसेज एंड सॉल्यूशन डिलीवर की जाती है। 31 दिसंबर 2024 के डाटा के अनुसार इनके पास में 48,000 से भी ज्यादा एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स है। इंडिया में 59 सिटीज में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अबू धाबी, दुबई, शारजा और सिंगापुर में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और कॉर्पोरेट ऑफिस गुरुग्राम में है। इनके प्रोमोटर्स में अभिराज सिंह भाल, राघव चंद्र और वरुण खेतान है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 21.09% है। कंपनी का मार्केट के 14,789.55 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 2,200.64 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके एसेट में ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 1,260.68 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनका रेवेन्यू 36% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2023 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 312.48 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन कंपनी ने अपने लॉस को रिकवर किया और 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनका लॉस घटकर 92.77 करोड़ रह गया। 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ की है। इनका प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल ईयर में 239.77 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में 358% की ग्रोथ हुई है। नेटवर्क 2025 फाइनेंशियल ईयर में 1,781.28 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में ग्रोथ हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल ईयर में 2,646.12 करोड़ है। इनके रिजर्व एंड सरप्लस में भी थोड़ी ग्रोथ हुई है। जून 2025 क्वार्टर में कंपनी ने अपनी कोई भी उधारी नहीं दिखाई है। केपीआई वैल्यू देखें तो RONW 13.35% है जो कि एवरेज है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.27 है जो कि ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर में कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुए, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1,900 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 472 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 1,428 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 98 रुपीज से लेके 103 रुपीज है। एक लॉट में 145 शेयर है और एक लॉट का अमाउंट 14,935 रुपीज है। यह आईपीओ 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 15 सितंबर को होगा। रिफंड 16 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 16 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 17 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। कंपनी आईपीओ फंड से 190 करोड़ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे। 75 करोड़ ऑफिसेज के लिए लीज पेमेंट में एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे। 90 करोड़ मार्केटिंग एक्टिविटीज में होने वाले खर्चे पे यूज करेंगे। बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेंगे। आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हुई है। दूसरा, जून 2025 क्वार्टर में कंपनी के पास में कोई उधारी नहीं है। तीसरा, कंपनी अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, आईपीओ इश्यू साइज का मैक्सिमम पोर्शन
ऑफर फॉर सेल में है, जो कि 75.15% है। दूसरा, प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। तीसरा, आईपीओ में इशू प्राइस ठीक है बट फेस वैल्यू 1 रुपये रखी गई है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 30 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग एंड 29% हो सकता है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है और इस आईपीओ से 20% से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं। फ्यूचर में कंपनी की सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर लिस्ट होने के बाद में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सही साबित हो सकता है। इस आईपीओ को आप अप्लाई करने वाले या अवॉइड करने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 10 सितंबर को 3 आईपीओ आने वाले हैं। एक आईपीओ का एनालिसिस का वीडियो बनाना अभी बाकी है। इन तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करके मैं अपना फाइनल ओपिनियन शेयर कर दूंगा कि मुझे इन तीनों आईपीओ में सबसे अच्छा आईपीओ कौन सा लग रहा है। आपको इस आईपीओ को और अपडेट 9 सितंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।